हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 के पॉलिटी के चैप्टर नंबर 3 को, जिस चैप्टर का नाम है व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट। और आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है टू कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। तो सबसे पहले रिकॉल करते हैं हम अपने पिछले वीडियो को। तो देखिए, बेसिकली पिछले वीडियो में हमने ये जाना था कि जो है लोकसभा कैसे गवर्नमेंट को जो है बनाती है, और हमने जो है पिछले वीडियो में लोकसभा के बारे में पूरा डिटेलिंग जान लिया था और राज्यसभा के बारे में भी जो है पूरा डिटेलिंग जान लिया था। और इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि जो इंडिया का पार्लियामेंट है वो कैसे गवर्नमेंट को कंट्रोल करता है, कैसे संभालता है, क्योंकि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में ये देख लिया है कि कैसे गवर्नमेंट को बनाता है। अब कैसे जो पार्लियामेंट है वो गवर्नमेंट को संभालता है, कैसे जो है गाइड करता है, सलाह देता है किसी चीज़ के बारे में भी पार्लियामेंट, और कैसे जो है किसी चीज़ के बारे में भी जो है गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करता है। ऐसे तमाम चीज़ जो है हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारी क्लास। तो देखिए, अगर हम बात करें पार्लियामेंट की, तो देखिए पार्लियामेंट में एक सेशन होता है, ठीक है। जिस सेशन को हम क्या कहते हैं, जिस सेशन को हम कहते हैं क्वेश्चन आवर। अब क्या है ये क्वेश्चन आवर? तो देखिए, क्वेश्चन आवर एक बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स है जिसके थ्रू जो एमपीज होते हैं, जो कि पार्लियामेंट में बैठते होते हैं, वो क्या करते हैं, वो जो है इंफॉर्मेशन इलेक्ट करते हैं, ठीक है। यानी कि इंफॉर्मेशन जो इकट्ठा करते हैं, किसके बारे में इंफॉर्मेशन, तो गवर्नमेंट में जो है क्या क्या काम किया है, ठीक है। ये जो है एमपीज इसके बारे में इंफॉर्मेशन इलेक्ट करते हैं, ठीक है। किस चीज़ के थ्रू इलेक्ट करते हैं, तो क्वेश्चन आवर के थ्रू। क्वेश्चन आवर में बेसिकली जो एमपीज होते हैं वो क्वेश्चन पूछते हैं गवर्नमेंट से कि आपने इस साल क्या किया, और जैसे कि कोई स्कीम चला रही है गवर्नमेंट और उसको जो है ठीक से नहीं चला पाई, तो फिर जो है उसके बारे में पूछेंगे कि आपने क्यों रोका। अच्छा, तमाम चीज़ें जो एमपीज होते हैं, जो कि पार्लियामेंट में बैठे होते हैं, वो पूछते हैं गवर्नमेंट से, ठीक है। यानी कि पूरा इन्फॉर्मेशन इलेक्ट कर लेते हैं कि गवर्नमेंट जो है क्या क्या सोच रही है, क्या क्या उसने जो है एक साल में काम किया है, यानी कि इस साल काम किया है। ये सब चीज़ें कैसे पता चलता है एमपी को, क्वेश्चन आवर के थ्रू, ठीक है। अब देखिए, क्वेश्चन आवर एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है जिसके थ्रू क्या होता है, जिसके थ्रू जो पार्लियामेंट है वो क्या करते हैं, वो जो एग्जीक्यूटिव पे कंट्रोल करके रखते हैं। एग्जीक्यूटिव की, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में जान रखा है, एग्जीक्यूटिव जैसे कि प्राइम मिनिस्टर हो गए और प्राइम मिनिस्टर के सारे कैबिनेट्स हो गए। तो ऐसा ना हो कि कल को जो प्राइम मिनिस्टर है या फिर उनके जितने भी कैबिनेट्स हैं वो जो डिक्टेटरशिप करना स्टार्ट कर दे इंडिया में। तो ऐसा ना हो, इसलिए क्या करता है कि क्वेश्चन आवर यहाँ पे होता है। अब क्वेश्चन आवर के थ्रू क्या होता है कि जो पार्लियामेंट है वो एग्जीक्यूटिव को जो कंट्रोल करके रखता है, ठीक है। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, क्वेश्चन पूछने से होता क्या है कि अब जब हमेशा जो है हर साल में जो है जब क्वेश्चन आवर हो रहा है, तो उससे होता है क्या है कि जो गवर्नमेंट है वो भी अलर्ट हो जाती है, ठीक है। गवर्नमेंट को जो है कहीं ना कहीं एक डर होता है कि अगर मैं इस साल कुछ काम नहीं कर रहा, अगर इंडिया के रिसोर्सेज को बर्बाद कर रहा हूँ, तो फिर क्वेश्चन आवर में जो है मेरे ऊपर जो है इल्ज़ाम लग जाएगा कि इस बार जो है कुछ नहीं किया है गवर्नमेंट ने, ठीक है। तो ऐसा ना हो, इसलिए जो गवर्नमेंट है वो भी जो है अच्छा काम करती है। और साथ में होता क्या है कि क्वेश्चन आवर में कुछ भी काम गवर्नमेंट कर रही है तो एमपीज क्या करते हैं, उस जो कोई भी काम है उसमें जो शॉर्ट कमिंग करते हैं, यानी कि उस चीज़ की जो कमियां निकालते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कोई पॉलिसी है, जो गवर्नमेंट है, किसी ने कोई पॉलिसी निकाला, तो उस पॉलिसी के थ्रू से क्या हुआ, क्या गलत काम हुए, पॉलिसी में क्या करना चाहिए था, क्या क्या कमियाँ हैं पॉलिसी में, ये भी जो क्वेश्चन आवर में जो एमपीज हैं वो निकालते हैं। और कोई भी ओपिनियन है लोगों का, ठीक है, जैसे कि लोगों ने कुछ कहा है गवर्नमेंट से, कोई ओपिनियन है, तो जो गवर्नमेंट है वो जो है उस ओपिनियन को फुलफ़िल कर रही है या फिर नहीं कर रही है, और कर रही है तो क्यों कर रही है, क्या मांगा है लोगों ने। ऐसे तमाम चीज़ जो है क्या करते हैं कि जो एमपीज होते हैं, जो कि पार्लियामेंट में होते हैं, वो जो है क्या करते हैं, इस सब की चीज़ के बारे में जो है इलेक्शन मतलब इंफॉर्मेशन इलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, जो एमपीज होते हैं वो जब गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, तो गवर्नमेंट से जो है जब एमपी क्वेश्चन पूछते हैं तो ये क्या होता है, ये बहुत क्रूशियल टास्क होता है, ठीक है। यानी कि ये जो है बहुत एक तरह से जो है इनके लिए मुश्किल काम होता है कि गवर्नमेंट ने जो है क्या क्या किया है, दिमाग लगाते हैं, फिर पूछते हैं क्वेश्चन कि हाँ इसमें आपने क्या क्या किया है, ठीक है। जितने भी एमपीज है जो कि पार्लियामेंट में बैठे होते हैं, यह सब जो है ऐसे ही करते हैं। इनका जो है बहुत हार्ड टास्क होता है कि गवर्नमेंट से जो है क्या क्या पूछना है, क्या उन्होंने काम किया है। तो जहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो देखिए, अगर हम बात करें
अपोजिशन पार्टी की। अपोजिशन पार्टी क्या है? तो देखिए जितने भी अदर पार्टीज होते हैं, ठीक है, कोई भी पार्टी है जो है वो जो है मेजोरिटी में, तो उसकी गवर्नमेंट बनती है। और अदर जितने भी पार्टीज हैं वो क्या करते हैं? गवर्नमेंट को अपोज करते हैं। लेकिन जो सेकंड मेजोरिटी जो पार्टी होता है उसको हम जो है अपोजिशन पार्टी कहते हैं, ठीक है। तो अब जो उसको भी मान सकते हैं या फिर सारे पार्टी भी अपोज करते हैं, ठीक है। तो जो अपोजिशन पार्टी होती है वो जो है क्रिटिकल रोल प्ले करती है, ठीक है। किस चीज़ में क्रिटिकल रोल प्ले करती है? क्रिटिकल यानी कि इम्पॉर्टेंट। तो जो अपोजिशन पार्टी होती है वो जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है इंडिया के डेमोक्रेसी को बरकरार रखने के लिए, ठीक है। अब ऐसा क्यों है? तो देखिए आखिर मान लीजिए कि अपोजिशन पार्टी नहीं होती, सिर्फ जिस भी पार्टी की मेजोरिटी है उसी पार्टी के जो सारे एमपी जो है सिर्फ पार्लियामेंट में होते हैं। तो इससे होता क्या है कि पार्लियामेंट क्या करता है? पार्लियामेंट लॉज बनाते हैं। तो अब क्या होगा कि उसी पार्टी के जो एमपीज होंगे वो जो है अपने लिए लॉज बनाएंगे, अपने फ़ायदे के लिए लॉज बनाएंगे, जिससे क्या होगा कि किसी आम नागरिक का जो राइट है उसका वायलेशन होगा, ठीक है। तो ऐसा ना हो कि जो गवर्नमेंट है वो धीरे धीरे डिक्टेटरशिप में आ जाए, ठीक है। इसलिए जो अपोजिशन पार्टी भी होना बहुत ज़रूरी है। और अपोजिशन पार्टी भी क्या करते हैं? क्वेश्चन आवर में तमाम सवाल पूछती है, ठीक है, जिसकी वजह से जो इंडिया है वो जो डेमोक्रेटिक तरीके से जो है अच्छे से फंक्शनिंग कर पाए, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए साथ में जो अपोजिशन पार्टीज़ होती है वो क्या करती है? वो जो ड्रॉबैक्स जो कोई भी पॉलिसी है उसका ड्रॉबैक्स को हाईलाइट करती है। जैसे कि अभी हमने जाना, ठीक है, जो भी कमियां होती है, जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट ने जो कोई पॉलिसी निकाला तो उस पॉलिसी में क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या और गवर्नमेंट को उस पॉलिसी में करना चाहिए, वो सब निकालते हैं। और ऐसी तमाम चीज़ में जो है कमी निकालते हैं, जिससे ठीक है। तो अभी से होता क्या है कि अब गवर्नमेंट को भी जो है एक वैल्यूएबल फीडबैक मिलता है, ठीक है। और मतलब फीडबैक मिलता है गवर्नमेंट को कि अब मान लीजिए गवर्नमेंट ने जो है कोई पॉलिसी निकाला, उस पॉलिसी में क्या क्या कमियां हैं वो अपोजिशन पार्टी के एमपीज बताएंगे। इससे गवर्नमेंट को भी पता चल जाता है कि हाँ मैंने क्या क्या गलती की है, फिर उसको जो है सुधारती है गवर्नमेंट। और इससे जो है गवर्नमेंट को क्या मिलता है? गवर्नमेंट को ऐसे फीडबैक मिलता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए जैसे कि जो एमपीज होते हैं वो जो है क्या करते हैं? क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से क्या है कि जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो उन सब में से एक सेवरल वे है जिसकी वजह से जो पार्लियामेंट है वो गवर्नमेंट को कंट्रोल करता है, गवर्नमेंट को गाइड करता है और गवर्नमेंट को जो है इन्फॉर्म करता है, ठीक है। क्वेश्चन आवर में अब गवर्नमेंट कोई गलत काम नहीं कर सकती, तो इस सेंस में गवर्नमेंट को कंट्रोल कर रहा है और साथ में कमियां निकालती है, यानी कि जो गवर्नमेंट है उसको गाइड करती है पार्लियामेंट। और साथ में जैसे मान लीजिए कि कुछ भी हो रहा है, अब देखिए जितने भी एमपी होते हैं वो अलग अलग स्टेट से आए होते हैं, तो किसी स्टेट में क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, वो भी इन्फॉर्म करते हैं गवर्नमेंट को। तो ये तीन चीज़ होता है किसके थ्रू? क्वेश्चन आवर के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए तो अब इस टॉपिक को पढ़ के आपको क्या समझ में आया? इस टॉपिक में पढ़ के आपको ये समझ में आया होगा कि इंडिया में किसका रूल है? पब्लिक का रूल है। अब ये कैसे? क्योंकि पब्लिक ही क्या करते हैं? पब्लिक जो है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं, एमपीज़ को, एमएलएज को जो है मतलब अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं, जो कि जो है पार्लियामेंट में जाके बैठते हैं और वो एमपी एमएलए कहलाते हैं, ठीक है। एमएलए तो लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठते हैं, ठीक है। तो अब देखिए अब इससे होता है कि वही लॉ बनाते हैं और वही जो है पूरे देश को संभालते हैं, पूरे गवर्नमेंट को संभालते हैं। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली कि पब्लिक का रूल है इंडिया में, पब्लिक ही एमपीज़ को चुन रही है और वही एमपी जो है गवर्नमेंट को कंट्रोल कर रहे हैं, पूरे इंडिया को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके थ्रू हम क्या कह सकते हैं कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। यही एक निशानी है किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री की। तो अब देखिए ये जो है हम लोग ध्यान रखें, ठीक है, कि टू कंट्रोल गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। अब ये जो हम लोग का पूरा चैप्टर है, चैप्टर 3 व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट, इसका जो है एक लास्ट टॉपिक बचा है जो कि हमने अपने जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसी के साथ ये जो हम लोग का वीडियो है ये कंप्लीट होता है। आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।